1 जनवरी 2024 के दिन पहन लेना। अपने गले में इस पौधे की जड़ जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे, नया साल शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं और इस बार नया साल जो सोमवार के दिन पड़ने जा रहा है, इस दिन बताया जा रहा है कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा समय पूर्व 152 वर्षों बाद आया है। इस दिन महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग, शुभ योग जैसे कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और इस दिन अगर वेद पुराणों के अनुसार उन पौधों की जड़ में से एक भी पौधे की जड़ धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही करने भर से मानकर चलिए, पूरे साल आप अपनी परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से आप बचे रहेंगे। आपके जीवन में आने वाली जो भी समस्याएं होंगी वह अपना रास्ता बदल लेंगी। अगर आपने साल के पहले दिन उन पौधों की जड़ों में से एक भी जड़ धारण कर ली, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और वेद पुराणों के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही करने भर से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना रहेगा। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। अगर आपने सिर्फ इतना उपाय कर दिया तो आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपका सौभाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे, जिसके बाद आप पूरे साल जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। जिन पौधों की जड़ हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, इन पौधों में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास है। यह वह पौधे हैं जो माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय हैं। और दोस्तों, जो भी व्यक्ति साल के पहले दिन इन पौधों की जड़ को धारण कर लेता है, तो स्वयं माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देती हैं और उस व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों, यह सारी जानकारी जो हम आज आपको देने जा रहे हैं, यह वेद पुराणों के अनुसार हम आपको देने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक दिन का ही उपाय से आपके जीवन की कई प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कत से आपको मुक्ति मिल सकती है और आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आ सकता है, जिसके बाद मान के चलिए पूरे साल आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई ऐसे पौधे हैं जिनकी पूजा होती है, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है पौधों में कई देवी देवताओं का वास होता है और उनकी पूजा करने भर से हमारे जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से हमें मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि हर हिंदू भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा जरूर होता है, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है वह माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप होता है। तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे पौधे हैं जिन पर देवी देवताओं की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसकी दूसरी तरफ जो पौधे होते हैं दोस्तों, उनको औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कई प्रकार की बीमारियों को खत्म करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि लगभग हर व्यक्ति हमारे भारत में पीपल की पूजा करता है। आखिर पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह देव वृक्ष होता है। वट सावित्री का जो व्रत होता है, उसमें जितनी भी माताएं बहनें होती हैं, वह पीपल वृक्ष की पूजा करती हैं, क्योंकि दोस्तों पेड़ पौधे वनस्पतियों में ऐसी अलौकिक शक्तियां होती हैं जिनके दम पर और जिनकी पूजा से हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आज मैं प्राचीन जानकारी की ओर से आप लोगों को नए साल के पहले दिन पहने जाने वाली उन जड़ों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनको सिर्फ अगर आपने सही मुहूर्त पर साल के पहले दिन पर धारण कर लिया, तो पूरे साल माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी और कई देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने के बजाय अगर आप पेड़ पौधों की जड़ को धारण कर लेते हैं, तो इससे आपके जीवन में आपको अच्छा परिणाम और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पौधों की जड़ों को धारण कैसे करना है, तो देखिए, लेना है
और किसी भी चांदी की ताबीज में या तांबे की ताबीज में आपको मुहूर्त के अनुसार धारण करना है। और मुहूर्त के बारे में आज के इस वीडियो में हम अभी आपको आगे बताने जा रहे हैं। बस इतना ही अगर आपने उपाय कर लिया तो यकीन मानिए पूरा साल आपका मंगलकारी रहेगा। आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि साल 2024 में आपके ऊपर धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाए, आपके जीवन में इतना धन हो, फिर आपको धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहे, तो बस आपको यह करना है कि आपको सदाबहार के पौधे की जड़ कहीं से भी लेकर के आना है। दोस्तों, सदाबहार का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिस पर माता लक्ष्मी जी के 8 के 8 रूप का वास होता है। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, नए साल के पहले दिन पर कहीं से भी सदाबहार के पौधे की जड़ को आपको लेकर के आना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, वहीं पर आपको बैठना है। सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने आपको घी का दीपक जला देना है। इस जड़ को अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है। अब इस जड़ को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अभी इस जड़ को ताबीज में रखकर आपको धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने साल के पहले दिन के सूर्यास्त के बाद कर लिया तो मान के चलिए पूरे साल आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में पूरे साल धन का आगमन बना रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। दूसरी जड़ जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपने उसको धारण कर लिया तो पूरे साल आप रोग मुक्त रहेंगे। दोस्तों, मान लीजिए किसी ऐसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं जिसका आप इलाज करा करा कर थक चुके हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो समझ जाइए दोस्तों, आपके ऊपर किसी ने काला जादू, काली विद्या कुछ ऐसा करवा दिया है। और एक बात को आप समझ लीजिए, अगर भगवान भोलेनाथ आपके आशीर्वाद दे देंगे तो आपका साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो सिर्फ आपको यह करना है कि साल के पहले दिन पर कहीं से भी लटजीरा का पौधा जड़ सहित लेकर के आना है। इसको गंगा जल से अच्छे तरीके से धो लेना है और पूरे दिन में कभी भी एक लोटा जल आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर लेकर के जाना है। शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना है और इस जड़ को मंदिर में शिवलिंग के सामने आपको चांदी की ताबीज में या तांबे की ताबीज में लटजीरा के पौधे की जड़ को धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने साल के पहले दिन में कर दिया तो यकीन मानिए पूरे साल भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। क्योंकि दोस्तों, इस पौधे में भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों का वास होता है। जब धरती पर कुछ अमृत की बूंदें गिरी थी तो वह बूंदें इसी पौधे पर गिरी थी। इसीलिए यह पौधा अमृत का पौधा भी माना जाता है और यह उपाय करने भर से आप पूरे साल रोग मुक्त रहेंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है, आपका मंगल ग्रह अच्छा नहीं है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आपकी 7.5 चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, आप नवग्रह की पीड़ा से बहुत ज्यादा परेशान हैं। कुल मिलाकर आपके जीवन में तनाव, दिक्कत और परेशानियां ने आपको घेर लिया है। तो एक बात को समझ लीजिए, अगर हनुमान जी महाराज एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति के जीवन का हर संकट अपने आप खत्म हो जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, हनुमान जी महाराज की जो दिव्य शक्ति होती है वह चमेली के पौधे में वास करती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा हनुमान जी की पूजा में हमेशा चमेली के तेल का दीपक ही जलाया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दोष, दिक्कत और परेशानियों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए, बस एक काम कीजिएगा, साल के पहले दिन पर कहीं से भी चमेली का पौधा जड़ सहित उखाड़ करके ले आइएगा। हनुमान जी के मंदिर जाने के से पहले इस पौधे की जड़ को अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है। आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। आपको सबसे पहले हनुमान जी की प्रतिमा के सामने
आपको एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है और हनुमान जी के सामने इसी पौधे की जड़ को आपको किसी भी तांबे की ताबीज में या चांदी की ताबीज में धारण कर लेना है। इतना उपाय अगर आपने साल के पहले दिन कर दिया, पूरे साल आपके नवग्रह आपका साथ देंगे, आपका मंगल ग्रह आपका साथ देगा और आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।